यिर्मयाह 14 के 8 से हम प्रेयर करते हैं। हे इज़राइल के परमेश्वर, हे इज़राइल के आधार, परेशानी और संकट के समय हमें बचाने वाला तू ही है। तू क्या हमें देखकर जानकर भी अनजान परदेसी की तरह, जैसे कुछ जानता ही नहीं, तू क्यों उस राहगीर की तरह जो रात भर के लिए कहीं भी रुकता है, जो आश्चर्यचकित होकर ऐसे रहता है जैसे हमें बचा न सके। तो भी हे यहोवा, हम ये प्रतीति करते हैं, विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में है और हमें तू देखता व जानता है। तू दयालु और करुणामयी है। हमें ना तज पर अपना अनुग्रह कर, क्योंकि हम तेरे ही चुने हुए लोग हैं और हम तेरे ही कहलाते। हमें बुराइयों से बचा, लेकिन हमें परीक्षा में न डाल। आमीन, हालेलुया। आज हम वचन पढ़ने जा रहे हैं यिर्मयाह 29 का 11, 12 और 13। और यहाँ से परमेश्वर हमसे जो भी बात करेगा हम उस बारे में हम देखते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरना कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन, हालेलुया। आज हम इस बारे में हम परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, आइए आज हम देखते हैं। परमेश्वर हमें यहाँ उन बातों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं, जो अभी होने वाली बाकी है, या ये कह सकते कि होने वाली है और हो चुकी है। क्योंकि प्रभु यहाँ कह रहे, मैं परमेश्वर, उन्होंने हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना को जो पहले से ही योजना और कल्पना बना रखी है। हो सकता है आज हम बहुत खुश हो या बहुत दुख में हो, लेकिन ये परमेश्वर की योजना के तहत है। जब परमेश्वर हमें चुन लेता है तो वो हमें अपने पास बुलाने के लिए कुछ परिस्थितियों को खड़े करता है, हालात पैदा करता है, और कुछ लोग भी खड़े कर देता है हमारे खिलाफ में, जो हमें परमेश्वर का रास्ता बताए। और इन सब के लिए समय एक निर्धारित होता है। कोई हमारे लिए कई बार अच्छे लोगों को भी परमेश्वर खड़े करता है, और कई बार हमें सही रास्ते में लाने के लिए परमेश्वर हमें बुरे लोगों को भी खड़े करता है, ताकि हम उन बुराइयों से हमारे लिए परमेश्वर उन अच्छाइयों को प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। तब क्या होता है, हम तो कुछ जानते नहीं कि आगे क्या होने वाला है, और अपने लाइफ को जो जी रहे होते हैं, और एक दिन अचानक कुछ अजीब सा हो जाता है जो कभी हम सोचते भी नहीं है, वो हमारे लाइफ में हो जाता है। और हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसी क्या गलती करी है जो मेरे ही साथ में ऐसा क्यों हुआ, सारी तकलीफ सारे परेशानियां मेरे ही जीवन में क्यों है। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, ये एक प्रकार से परमेश्वर की बुलाहट है, और ये हमारे लाइफ में तभी होती है जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर रहा होता है, तो वो एक प्री प्लानिंग से हमारे लिए लाइफ में काम करता है। हाँ, हमें कई बार उस कनान से जाने के लिए उस जंगल से हमें जाना होता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें फेस करना होता है, और हमें वैसे ही हमारे लाइफ में उस पूरे टाइम को हमें फेस करना होता है। अगर ऐसे पूरे टाइम में किसी ने आकर आपको यीशु का नाम का सुसमाचार सुनाया है, तो जान लो कि वो एक स्वर्गदूत है जो प्रभु की ओर से है, जो एक मनुष्य के रूप में तो होता है। परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि मैं तुम में होकर के चला फिरा और करूँगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेरे लाइफ में भी जब तूफ़ान आया, मेरे पास में उस वक्त कोई सुसमाचार बताने वाला नहीं था, क्योंकि मैं सुसमाचार तो काफ़ी पहले ही सुन चुकी थी, लेकिन मैं सुसमाचार को न जानती थी, न समझती थी, न कभी मैं बाइबल स्टडी करती थी, न मैं प्रार्थना जाती थी। लेकिन जब हमारे लाइफ में कुछ तूफान आते हैं ना, तो जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता होता है जो खुला होता है, और वो सिर्फ यीशु मसीह का होता है। ऊपर वाला एक रास्ता ही रखता है, और वो रास्ता हमें
उन बुरी परिस्थितियों में ही नज़र आता है। जब हम सुखी होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब एंजॉय कर रहे होते हैं, तब हमें वो रास्ता खुला होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता, और दिखाई देगा भी तो भी हम उस रास्ते पे नहीं जाते, क्योंकि हम अपनी लाइफ को जीते, हम अपने समय को जीते हैं। और हम उस सत्य को नहीं जान पाते हैं कि सच में जो हम लाइफ जी रहे हैं एंटरटेनमेंट की, वो वास्तविकता नहीं, वो एक झूठ है, वो एक दिखावा है, वो एक छल है जो हम जी रहे होते हैं इस संसार में। और परमेश्वर हमें वही चीज़ से हमें आगाह करने के लिए, जब हमें वो बार बार कहीं ना कहीं से हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ों को लेकर के आता है कि ताकि हम उस सत्य को जाने और हम स्वतंत्र हो, लेकिन हम फिर भी आज़ाद नहीं हो पाते हैं। तो फिर कई बार परमेश्वर परिस्थितियों को ना हमारे खिलाफ खड़े कर देता है, हालातों को खराब कर देता है, हमारे घर के लोगों के स्वभाव में और बहुत सारी चीज़ों में खराबी, दोस्त भाई में, जॉब में, बिजनेस में, गांव घर में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में। कुछ तो ऐसा खड़े करेगा ताकि परमेश्वर जिसे चुनता है ना, उस चुने हुए को बचाने के लिए परमेश्वर अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाता है। और यहाँ पे जब हम प्रार्थना कर रहे थे, हम प्रार्थना कर रहे थे कि सच में परमेश्वर हमें जब चुनता है तो बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। और जब हम उस रास्ते में जाते हैं कि हाँ किसी ने बताया, और हम उस वक्त जब हमारे पास कोई चारा नहीं होता, कुछ ऑप्शन भी नहीं होता है, और हम ना उस वक्त अपने प्रभु यीशु के पास जाते कि हाँ हमने हर दरवाजे तो खटखटाए, लेकिन हर दरवाज़ा बंद ही रहा, खुला ही नहीं। लेकिन जब हम यीशु के नाम का जब दरवाज़ा खटखटाते हैं ना, वो इतना दयालु है ना, इतना दयालु है कि वो खोल देता है अपना दरवाज़ा, क्योंकि वो बाहें फैला करके ना हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरे करीब आएंगे और मैं उन्हें अपने हृदय से लगाऊंगा। और सच में वो हमारे दुख को आनंद में बदल देता है। वचन में लिखा है, कदाचित तुझे रात में रोना पड़े लेकिन सुबह तुझे आनंद होगा। और सच में वो हमारा आनंद तब होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, में हमारा यीशु हमारे जीवन में आता है। वो हमारे जीवन का एक एक बहुत ही अद्भुत और एक सुखद पल होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन सच में वो होता है। मैं सच कहती हूँ प्रियो, ऐसी परिस्थिति में अगर जब आप टूटे हो, जब बिखरे हो ना, और कोई आपको प्रभु यीशु का सुसमाचार बताए कि वो तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तुम अपनी तकलीफ़ों को उससे कहो, मैं एक ही सलाह दूंगी कि सच में यीशु तुमसे बहुत प्रेम करता है और वो बाहें फैलाए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम चले जाओ अपने उस टूटे हुए मन को लेकर के। उन परिस्थितियों में हम अपने संपूर्ण मन से जब यहोवा के पास जा कर के पुकारते हैं, और वो हमें यह देख कर कि वे टूटे मन से मेरे पास आए हैं, और हमारी सुन लेता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें कहा है, मेरी जो कल्पना योजना है तुम्हारे कुशल की है, न कि हानि की। और जब हम उसे पुकारेंगे और जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, तब वो हमें खुश होकर हमें उम्मीद से भी बढ़ कर के देता है। हाँ, हम कई बार कुछ कीमत चुकानी पड़ती है हमें, ताकि हम कुछ मूल्यों को समझें और जानें। और सच में इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु बोलता है वचन में कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, और द्वार खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रियो, मेरे यही प्रार्थना है कि सच में अगर आप सच में आज भी किसी भी प्रकार के दुख में है, तो यीशु का दरवाज़ा खटखटाओ। वो आज भी तुम्हारे द्वार पर खड़ा है और सच में वो तुम्हारे लिए खोल देगा। सच में परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमें हमेशा निकट रहता है। इस छोटे से वचन से जो कुछ भी मैंने सीखा, और मैंने अपने जीवन के बारे में एक छोटी सी झलक बस मैंने यहाँ पे बताई है, तो मैं यही चाहूँगी कि आप भी प्रभु यीशु के नाम से आशीष पाए और अपने जीवन में अद्भुत सामर्थ्य को देखें, जो परमेश्वर आपके जीवन में आपके सोचने से भी बढ़कर करता है।
आमीन, हालेलुया। तो आप सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।